हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके सामने एक सामाजिक विषय लेकर आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपके काम आएगा। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक केस जो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बताऊंगा, आपको 2023 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है डाइवोर्स के लेकर, वो बताऊंगा। और जो लॉ के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ प्रोविजन दे रखे हैं लॉ के, तलाक के बारे में, मैरिज के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पति ने तलाक लेने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की है। क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तलाक की याचिका फाइल की जा सकती है? ऐसा तो नहीं होता। तलाक की याचिका तो पहले परिवार न्यायालय में डाली जाती है। परिवार न्यायालय डिसाइड करते हैं कि पार्टीज को तलाक दिया जाना दिया जाए। परिवार न्यायालय बनाए ही इसलिए जाते हैं कि परिवार को बनाए रखा जा सके। तलाक को देने के लिए परिवार न्यायालय नहीं है। तलाक के देने के अलावा भी परिवार न्यायालय बहुत काम करता है। तलाक, जैसे किसी पत्नी ने तलाक के लिए सूट फाइल किया, याचिका फाइल की परिवार न्यायालय में, तो परिवार न्यायालय काम क्या होता है? सबसे पहले उसे काउंसलर को सौंपता है। काउंसलर की रिपोर्ट आने तक उस मैटर को रोक के रखता है। कोई ग्रांट नहीं करता तो दोनों पार्टी ने तलाक डाली, एकदम तलाक मिल जाएगी? नहीं दोस्तों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 भी, जब पक्षकार पारस्परिक सहमति से भी तलाक लेना चाहते हैं, तब भी परिवार न्यायालय उन्हें कहता है, फैमिली कोर्ट कहता है, आप 6 से 18 महीने पहले आप अलग रहकर देखिए। अगर आप अलग रह सकते हैं तब हम आपको तलाक ग्रांट कर देंगे। ठीक दोस्तों। अदरवाइज अगर उनके संबंध बन जाते हैं, देखिए परिवार बच जाता है। न्यायालय का उद्देश्य है परिवार को बचाना। न्यायालय इसलिए नहीं बनाया गया, परिवार न्यायालय इसलिए नहीं बनाया गया कि परिवार को तोड़ा जाए। देखिए, इसका नाम ही परिवार न्यायालय इसीलिए रखा गया, परिवार को बचाने के लिए। ठीक, बहुत सी बार ऐसा होता है, लड़की किसी के बहकाए में आकर तलाक फाइल कर देती है, ये लड़का अपने परिवार वालों के संदर्भ में आकर तलाक फाइल कर देता है कि बच सकता है, परिवार बच सकता है, बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य बच सकता है। लेकिन नहीं, दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक, बच्चों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई कोर्ट ऐसा हो कि उनको समझा सके, कोई काउंसलर ऐसा हो कि उनको समझा सके, बच्चों के भविष्य के बारे में बता सके, तो उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए परिवार न्यायालय बनाए गए हैं कि परिवार को बचाया जा सके। तलाक देने और लेने के लिए नहीं है परिवार न्यायालय। ठीक दोस्तों, इसलिए उनका पहला उद्देश्य ये है परिवार को बचाया जाए। जब फैमिली कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग होती है तो उनका उद्देश्य यही रहता है एडीआर प्रक्रिया को अपनाया जाए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के माध्यम से उनको समझाया जाए, पार्टीज को समझाया जाए कि अपना मीडिएशन के माध्यम से, ठीक, और आर्बिट्रेशन के माध्यम से मैटर को सुलझा लीजिए। ये एक तरह से आर्बिट्रेशन कोर्ट का ही काम करता है नहीं, लेकिन कोर्ट काम वही करता है, सुलह कराता है, दोनों पार्टीज को बिठाता है, बातचीत कराता है, काउंसलर भी होता है, दोनों पार्टीज के मेंबर्स को भी बुलाया जाता है, ससुराल पक्ष के भी, मायके पक्ष को भी, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं, दोनों पार्टीज की बातों को न्यायालय सुनता है, परिवार न्यायालय, इसलिए उसे परिवार न्यायालय कहा गया दोस्तों। लेकिन मेरे केस के अंदर जो मैंने आपको बता रहा हूं, जो मैं आप सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट केस है बहुत। 2 केस आपके सामने डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, पति सूट फाइल करता है कि हम दोनों अब साथ नहीं रहना चाहते। दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं हम दोनों बिल्कुल भी अब साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग रहना चाहते हैं। याचिका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। कैसे डाल सकते हैं याचिका सुप्रीम कोर्ट में? इससे पहले तो पहले परिवार न्यायालय जाना पड़ता है, फैमिली कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब सुप्रीम कोर्ट आएंगे आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जब कोई ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, ठीक, कि आप डायरेक्ट एक दूसरे के अब साथ नहीं रह सकते, जब भी मिलते हैं दोनों झगड़ते हैं, ठीक, और बहुत समय से, लंबे पीरियड से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तब पति भी उससे छुटकारा छुड़ाना चाहता है, पत्नी भी छुटकारा छुड़ाना चाहती है कि मैं इससे बिल्कुल नहीं रहना चाहती, इनके साथ में मुझे तलाक दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देता है कि वो किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस के लिए पार्टीज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर सकती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इस संदर्भ में वो उनको मैटर सुनना चाहिए। ठीक, अब आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है? आर्टिकल 142 ध्यान से पढ़िए, संविधान का हमें क्या बताता है, पढ़ूंगा, देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 142, enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery it, etc. The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice. कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक लग रहा हो सुप्रीम कोर्ट को, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक दोस्तों, सब्सटेंटिव लॉ के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं? अपने फैमिली मैटर्स हो गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया है, आईपीसी सीआरपीसी हो गई, क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है जो बनाए गए हैं।
ठीक दोस्तों, इनके अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है उसे को डिसीजन देना है और कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक है तो डिसीजन दे सकता है दोस्तों, याचिका को सुन सकता है और उसमें कंप्लीट जस्टिस ने निर्णय भी कर सकता है। इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट एंड एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may be order prescribed। जब तक संसद इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट किसी मैटर को अपने पास बुलाकर उसको सुन सकता है। ये आर्टिकल 142 को पावर दे रखी है। अब इसे डिस्कस किया गया सबसे पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट का आया, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जब हो जाती है, दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं हम अब साथ नहीं रह सकते, किसी भी कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे से बहुत लॉन्ग पीरियड से अलग रह रहे हैं, तो न्यायालय उनको तलाक दे सकता है। ठीक, तब न्यायालय ये कंडीशन नहीं देखेगा दोनों साथ साथ रहें। जब सुप्रीम कोर्ट को पूरा कन्वर्स कर देते हैं कि नहीं अब हम साथ नहीं रह सकते, तब न्यायालय भी तलाक दे सकता है। ठीक, इसमें लिए आप आर्टिकल 142 में भी जा सकते हैं। अभी का रिसेंट का जो केस जो आपके सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 8 कंडीशंस बताई हैं जिसको लेकर ही तलाक सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप फाइल कर सकते हैं। श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता 2023 सुप्रीम कोर्ट, 5 जजेस की संवैधानिक पीठ का डिसीजन जो स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 142 में तलाक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की जा सकती है। जरूरी नहीं कि जो पार्टी साथ नहीं रहना चाहती, बिल्कुल 1 मिनट भी दोनों साथ नहीं रहना चाहती है, लॉन्ग पीरियड से बहुत लंबे समय से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अब वो तलाक लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी तलाक दे सकता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, अनोखा केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस केस में कि दोनों पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट भी तलाक दे सकता है। अदरवाइज तलाक के लिए तो सुप्रीम नीचे भी कोर्ट बनी हुई है, परिवार न्यायालय बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी स्पष्ट किया कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तलाक के मैटर लेके आप डायरेक्ट हमारे पास आ जाइए। ठीक, हम इसलिए नहीं बैठे हैं, हम कह रहे हैं जब इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ होगा मैरिज का तभी इन कंडीशन में हमारे पास आएंगे। हम इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज किसे कहते हैं? जब दोनों पार्टीज सहमत होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते। ठीक दोस्तों, दोनों पार्टी जब भी मिलते हैं तभी झगड़ते हैं और संबंध बनाए हुए बहुत समय गुजर गया होगा, ठीक, और बहुत लंबे समय से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तब न्यायालय सिर्फ इन मैटर में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आप लोअर कोर्ट के पास ना जाएं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं कि मेरी पत्नी मुझसे देखिए 10 साल हो गए अलग रह रही है और मैं तलाक से लेना चाहता हूं। या पत्नी भी जा सकती है, मेरा पति देखिए मुझे छोड़ के चला गया है, 10 से 15 साल हो गए हैं, मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी लाइफ किसी और के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये आधार हो सकते हैं आपके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के। आप परिवार न्यायालय में तलाक ना फाइल कीजिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 142 ये पावर आपको देता है। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए हम कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, तभी आप हमारे पास आ सकते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट आपको इसको तलाक फाइल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में तलाक फाइल कर सकते हैं। वो क्या कंडीशन है देखिएगा। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा दोनों पार्टीज कितने समय से अलग रह रहे हैं, लास्ट बार अंतिम बार दोनों कब मिले थे। दूसरी कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट देखेगा दोनों में अंतिम बार रिलेशन कब बने, इसकी जांच भी न्यायालय करेगा। तीसरा देखेगा दोनों पार्टीज का इस कंडीशन में है कि अब साथ रहने से दोनों एक दूसरे के लड़ते हैं। ठीक, जब भी दोनों मिलते हैं दोनों परिवार आपस में लड़ते हैं, दोनों फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, या दोनों के बीच और तनाव बढ़ जाता है। देखिए, जब दो पक्षकार पति पत्नी लड़ते हैं तो ये उनका ये मतलब नहीं कि वो अपना आप ही अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ भी खराब करते हैं, वो अपने साथ साथ अपने दोनों परिवार मायके और ससुर वालों उनकी स्थिति खराब करते हैं और समाज की स्थिति भी दोनों खराब रहती है। तो न्यायालय की ड्यूटी है प्लस संविधान उन्हें की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए परिवार न्यायालय ने तलाक का मैटर रखा। इसलिए हमारे यहाँ तलाक दिया गया है दोनों हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में कि अब दोनों पक्षकार नहीं रहना चाहते दोनों साथ में तो उन्हें तलाक दे दिया जाए। ये समाज के लिए भी जरूरी है और उन दोनों परिवारों के लिए भी जरूरी है तलाक। जब दोनों रह नहीं सकते दोनों साथ में, दोनों झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं दोनों आपस में। ठीक दोस्तों, चौथी कंडीशन जो बताती है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो लोअर कोर्ट में जो रीजन दिए गए हैं पीछे के, उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ठीक, काउंसलर ने क्या बात बताई है, दोनों पक्षकारों में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसे हम तलाक अगर दे देंगे किसी को नुकसान होगा, कोई एक पक्षकार को नुकसान होगा, तो उस बात को भी न्यायालय ध्यान रखेगा। ठीक दोस्तों, या फिर तलाक देने से पूर्व के आधार नीचे की कोर्ट्स ने क्या क्या डिसीजन दी है उन सबको न्यायालय चेक करता है, उन्हीं के आधार पर न्यायालय तलाक देता है। दोस्तों,
दोनों पक्षकारों ने साथ साथ रहने की कोशिश अंतिम बार कब करी थी। अगर न्यायालय को लगता है कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी दोनों के साथ साथ रहने की, तो न्यायालय कह सकता है दोनों पहले एक बार साथ रह के देखिए, या आप नीचे लोअर कोर्ट के पास जाइए। ठीक, तो न्यायालय ये भी चेक करेगा कि अंतिम बार साथ रहने की कोशिश कब करी गई। दोस्तों, सामाजिक स्तर कैसा है, दोनों का स्टेटस कैसा है, दोनों कितने पढ़े लिखे हैं, इसका भी न्यायालय चेक करेगा। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी न्यायालय देखेगा, बच्चे किसके पास रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हुए ये भी ध्यान रखेगा कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के संदर्भ में अगर बच्चे हैं दोनों पार्टीज के, एक लड़का लड़की हैं, दोनों एक ही बच्चा है, तो बच्चा किसके पास रहेगा उसका भी ध्यान रखेगा, उसके मेंटेनेंस का भी ध्यान रखेगा। और तलाक देते समय अगर पति कहता है कि बच्चा छोटा है तो वो उसे अपने पास रखना चाहता है, तो न्यायालय इसका भी ध्यान रखेगा वो किस कंडीशन में अपने साथ रख सकता है। महिला कहती है नहीं बच्चा मेरे पास रहेगा, तो क्या पति उसका मेंटेनेंस दे सकता है उस बच्चे का, इसका ध्यान भी रखा जाएगा न्यायालय। और इसी केस में, कविता वाले केस में, न्यायालय ने 25 से 30 लाख उसको बांधे पत्नी को देने के लिए। ठीक, पति और पत्नी का दोनों को तलाक दिया, कहां सुने, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। ठीक, लेकिन अगर बच्चे हैं, न्यायालय बच्चों के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखेगा कि अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उसे कितना मेंटेनेंस दिया जाए, कितना नहीं, इस बात को न्यायालय ध्यान चेक करता है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई हुई दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।